जब मैं पहली बार अर्न करने निकली तब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे अगेंस्ट होगा, मुझे फेवर मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट मैंने कंटेंट्स डालना स्टार्ट कर दिया एंड आई रियली फील कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेरेंटल अब्यूज़ कहीं ना कहीं छोटे मायने में भी उसे हैंडल किया है एंड उसका रिजल्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उनके लाइफ के ऊपर या पर्सनैलिटी के ऊपर आता है। हम फ्यूचर में उससे हील करने की कोशिश करते रहते हैं जो ट्रॉमा हमें बचपन में मिला होता है। जब मैंने पहली बार अर्न करना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था एंड मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था लड़के वगैरह भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपने घर में रहती थी मेरी पेरेंटिंग वगैरह उसके कारण इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मैं सिर्फ लड़कियों से ही बात करना अलाउड था मुझे, बिकॉज मेरी स्कूलिंग में भी उन्होंने लड़कियों से करवाई। इनफैक्ट मेरा जो पहला बेस्ट फ्रेंड था वो एक लड़का था, उसका नाम गोपाल था एंड वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बट उससे भी मेरी फ्रेंडशिप इसलिए टूट गई बिकॉज मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया तो मुझे मेरा स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो मैं गर्ल्स स्कूल में चली गई। कॉलेज मैंने जब सोचा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, बट नहीं, उन्होंने मुझे अपने मिलने वाले किसी कॉलेज से जहाँ लड़कियों की स्कूलिंग होती है वहाँ भेज दिया। अब द थिंग इज पेरेंट्स ने लड़कों से कभी ढंग से बात नहीं करने दी एंड लड़के हमेशा मेरे लिए एलियंस रहे हैं। मैं उनको कभी समझ नहीं पाई बिकॉज मैं लड़कियों से ही मिली। एंड जब मैंने अपनी लाइफ का पूरा कमान संभाला तब कुछ लड़के मेरी लाइफ में आए। मुझे ऐसा लगता था कि सारे लड़के गलत करने ही आते हैं जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने पोर्ट्रे किया था। ऐसा नहीं था। इनफैक्ट लड़कों से मेरी ट्यूनिंग ज़्यादा बेटर हो पा रही थी कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ लड़कियां देखी थी। लड़के मेरी बात को रॉ वे में भी समझ रहे थे कि भाई मेरे लिए कर दे, उसको कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, उसके लिए मुझे हाथाजोड़ी नहीं करनी पड़ रही। वो समझ गया, मतलब मेरा सगा भाई मुझे नहीं समझा, बाहर लोग मुझे अच्छे से समझ गए। सो यूनिक, सो डिफरेंट। लाइक एक और बंदा था जिससे मैंने बात नहीं की कभी, बचपन में मिली नहीं, बस उसको एज अ आर्ट गैलरी पे वो काम कर रहा था, मैं उससे मिली एंड यार मैंने कहा मेरे को काम चाहिए यार, मेरे पास अभी काम नहीं है, मैं किसी भी टाइप का काम करूंगी एंड आई हैव आर्ट स्किल्स, तो मुझे तुझे जब भी कहीं पे रिकमेंड करना है तो कर सकता है। तो उसने मुझे रिकमेंड किया एंड ही डिड नॉट हैड एनी रॉन्ग आइडिया अबाउट मी एंड उसने मेरे रास्ते आगे खोले। यू नो, आपको जो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें गलत चीजें सिखा देते हैं और हमें सोशलाइज नहीं करने देते। एंड अगर मैं अपने बक्से में बंद होती तो आज मेरे रास्ते कभी नहीं खुलते, मैं लड़कों से कभी बात नहीं